हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हम क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 1957 में किस दल की अगुवाई में केरल प्रदेश में सरकार बनी? आंसर है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजनीति के किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है? सन 1950 भारतीय राजनीति में इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। क्वेश्चन छठा, कांग्रेस का पहले आम चुनाव में चिन्ह कौन सा था? दो बैलों की जोड़ी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ तथा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहला, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। दूसरा, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। नौवां क्वेश्चन दोस्तों, एक दल के प्रभुत्व से आपका क्या अभिप्राय है? देश की राजनीतिक व्यवस्था पर एक राजनीतिक दल का प्रभाव व प्रधानता है। माने एक दल के प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था पर एक राजनीतिक दल का प्रभाव व प्रधानता है। 10वां क्वेश्चन, भारत में साम्यवादी दल की फूट विभाजन के क्या कारण थे? 1962 के भारत चीन युद्ध के समय दल के एक गुट ने चीन के आक्रमण को सही माना तथा एक गुट ने इसका विरोध किया। तो परिणाम स्वरूप 1964 में सीपीआई में विभाजन हो गया। तो दल में क्या हो गया दोस्तों? फूट हो गया, माने विभाजन हो गया। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग की चुनौतियाँ क्या है? क, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो पहली चुनौती क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। ख, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। तो दूसरा है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। ग, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। तो मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। घ, अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। तो क्या है? अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। अंग, कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। तो कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। 12वां क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व या प्रभुत्व के क्या कारण थे? क, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। तो पहला क्या था दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। ख, सुसंगठित पार्टी। तो कैसा है? पार्टी कैसी है? सुसंगठित पार्टी। ग, सबसे पुराना राजनीतिक दल। तो सबसे पुराना क्या है दोस्तों? राजनीतिक दल है। घ, पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। तो पार्टी का क्या है? राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। अंग, प्रसिद्ध नेता। तो नेता कैसा है? प्रसिद्ध है। च, सबको समेट करके मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति। तो सबको समेट करके मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति। छ, भारत की चुनाव प्रणाली। तो क्या है दोस्तों? भारत की चुनाव प्रणाली। 13वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनसंघ व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में क्या अंतर था? भारतीय जनसंघ व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का
एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार, ये भारतीय जनसंघ है दोस्तों। क भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1951 में हिंसक क्रांति का रास्ता त्यागा और आम चुनावों में भागीदारी। भारतीय जनसंघ भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर भारत की कल्पना। ख 1964 में विभाजन हुआ, जिन समर्थकों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम से दल बनाया। ग भारत व पाकिस्तान को मिलाकर के अखंड भारत का पक्षधर। ग 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को सच्ची आज़ादी नहीं माना, तेलंगाना ने हिंसक विद्रोह का बढ़ावा दिया। घ अंग्रेजों को हटा करके हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया। ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नबुद्री पाद, पीसी जोशी आदि प्रमुख नेता पूंजीवादी के विरोधी थे। क्वेश्चन 14वां, प्रथम आम चुनावों को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ की संज्ञा देकर के क्यों आशंकाएं व्यक्त की गई? तो सबसे बड़ा जुआ की संज्ञा दे करके क्यों आशंकाएं व्यक्त की? मतदाताओं की विशाल संख्या। तो पहला क्या था? मतदाताओं की विशाल संख्या। दूसरा है गरीब और निरक्षर मतदाता। सी चुनाव हेतु संसाधनों की कमी। डी प्रशिक्षित चुनाव कर्मियों का अभाव। तो सी में क्या है कि चुनाव हेतु संसाधनों की कमी था और डी है प्रशिक्षित चुनाव कर्मियों का अभाव। 15वां क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ को विस्तार से समझाइए। पहला, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुआ। तो जनसंघ की स्थापना कब हुआ? 1951। भारतीय जनसंघ की प्रमुख नीतियाँ क्या था? अखंड भारत, एकात्मक शासन। दूसरा में हिंदी राष्ट्र भाषा, परमाणु हथियार निर्माण, सरकार का कम हस्तक्षेप और एक देश एक संस्कृति था। लास्ट में क्या दोस्तों? 5वां कि प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी आदि। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुआ। भारतीय जनसंघ की प्रमुख नीतियाँ अखंड भारत, एकात्मक शासन, हिंदी राष्ट्र भाषा, परमाणु हथियार निर्माण, सरकार का कम हस्तक्षेप और एक देश एक संस्कृति था। प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।